नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं अंजना मेघवाल, योगा टीचर। हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसका आज थर्ड डे है। आज हमारा टॉपिक होगा मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ, योग बाय योगा टीचर। तो हम इस प्रकार से बात करेंगे कि कोई भी बाहरी बदलाव आने पर हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है। यह बाहरी बदलाव आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हो सकते हैं या फिर रोजगार संबंधी, व्यवसाय संबंधी हो सकते हैं। इसके रेस्पॉन्स में हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रेस्पॉन्स देता है। अब ये रेस्पॉन्स सबके अलग अलग होते हैं। इसमें कुछ लोग ज़्यादा और कुछ लोग कम रेस्पॉन्स देते हैं। माना अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ खराब हुई है, मैं उसको अपने मन में बिठाकर रख लिया और महीनों तक उसे खींचती रही और मेरी बॉडी पर इफ़ेक्ट दे रही हूँ, तो क्या होगा? बाहर बदलाव भी आएगा तो भी मैं अपने अंदर घबराहट कर बैठी रहूँगी। इस स्थिति को एंजाइटी कहते हैं। स्ट्रेस अपने आप में ही इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि यह नेचुरल है और बाहर बदलाव आएगा, आपके शरीर भी बदलेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी आपके शरीर तथा बना रहेगा, तो यह एंजाइटी में बदल जाएगा। और दोस्तों, यह आगे चलकर बदलती हुए डिप्रेशन में जो भी इसका स्ट्रीम हो गया है, ये स्ट्रीम 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्रेस फर्स्ट, सेकेंड एंजाइटी 2 और डिप्रेशन 3। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि एंजाइटी और डिप्रेशन को उसमें बदलने से रोकना है, उसको बदलने से रोकना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम हमारे मन में हर चीज़ को नियंत्रण करने की जो आदत है, वो धीरे धीरे बदलने पड़ेगी। इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट गो। मतलब जो भी आपके आसपास हो रहा है और छोटी छोटी चीज़ आपके ऊपर असर हो रहा है, उसमें कट ऑफ करना है आपको। इसको करने के लिए हमें योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग आपके इंटरनल, आपके शारीरिक, मानसिक लेवल को कनेक्ट करता है और बाहरी दुनिया थोड़ा अलग करता है बाहरी दुनिया से, जिसके कारण बाहरी जो चैलेंज से आपके ऊपर जो रिस्पॉन्स होता है, वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा, जब भी कोई बाहरी बदलाव आता है तो वो उसे एक पॉजिटिव की तरह लेते हैं। अगर कोई चैलेंज आया है तो उसे पॉजिटिव लेके आते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं। वहीं उसी चीज़ को लेकर परेशान होते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, आप वहीं थम जाएंगे। अब इन चीज़ों से जो आपका मानसिक संतुलन वो ही खराब नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे तो जो शरीर है वो भी आपका वीक होता जाता है। जब हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो बहुत जल्दी चलती है। इसी कारण बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है और पसीने आने लगते हैं। सांस आपकी छोटी छोटी हो जाती है। ये छोटी छोटी आपको दूसरी प्रॉब्लम से शुरू होती है, जैसे दूसरी प्रॉब्लम आपकी शुरू कर देता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे डायबिटीज़ और आपके ओबेसिटी और डिप्रेशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें एक चीज़ से ही शुरू होती हैं। हमारी आदत हर चीज़ को नियंत्रण करने की है। आज जो सीक्वेंस कर रहे हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए हैं। जब भी आपको लगे कि आप बहुत घबराहट में हैं, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है जिसको लेकर आपके आज एम्बिशियस हो रहे हैं, तो हमें आराम से बैठकर यह चीज़ करनी है और आपको दिखलाएगा कि अगले दिन आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस
फील करेंगे और ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। यह किसके द्वारा पॉसिबल होगा? योगा के द्वारा, योग के द्वारा। तो योग का अभ्यास आप, प्रश्न ये उठता है कि इसमें क्या करना, कौन सा योग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। वो है सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन। अब दोनों हाथों को एक साथ मिलाएं और एक मंत्र का उच्चारण करेंगे हम 3 बार। एक मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी पहले सांस लेंगे और वो उच्चारण इस प्रकार होगा, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। वो है लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आएंगे जब आपका ये मंत्र 3 बार आप उच्चारण कर लें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप फ्री हैं तो उसके बाद आपको 5 लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। और यह आपके हाथों की मुद्रा उसमें अपान वायु मुद्रा रहेगी, अपान वायु मुद्रा रहेगी। आपकी अपान वायु मुद्रा इस प्रकार के रहेगी। इस प्रकार से आपकी अपान वायु मुद्रा रहेगी जिसमें आपको 5 बार लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है। मैंने जो लंबी सांस लेना और छोड़ने के लिए बोला, इससे आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। जब भी हमें बहुत ज़्यादा एंगर इशू होते हैं या ज़्यादा घबराहट होती है तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि आराम मिलेगा। अब आप ज़्यादा परेशान, ऐसी स्थितियों में आप कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। एक प्राणायाम के द्वारा भी आप स्ट्रेस को इनको कम कर सकते हैं। और प्राणायाम में सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी में आपको हम का उच्चारण करना होता है। आपके हाथों की स्थिति इस प्रकार से रहती है और आपको लंबी गहरी श्वास भर के हम का उच्चारण करना होता है। वो आप 5 बार कर सकते हैं। फिर प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसमें आप अनुलोम विलोम, इसमें आपको लेफ्ट नोज से सांस लेनी है, राइट नोज को बंद करना है, फिर लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नोज से आपको श्वास बाहर छोड़नी है। ये क्रिया आप 5 बार या 5 चक्र में पूरा करें। डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है कपालभाति। और डर को दूर करने के लिए, यानी कि अगर किसी को ज़्यादा घबराहट, ज़्यादा डर लगता है किसी भी चीज़ में, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकता है। यह एक ऐसा प्राणायाम है जो सबसे जटिल और सबसे ज़्यादा कठिन है। और आसन, अगर आप इस आसन में अगर आप करना चाहते हैं स्ट्रेस को दूर, तो आप कर सकते हैं कैट पोज। तो आई होप सो आपको ये सभी बातें समझ आएंगी और आप अपनी ज़िंदगी में इसे उतारें। आपको एक नवीन शक्ति जागृत होगी। आप इससे स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और रिलैक्स भी महसूस करेंगे। तो मैं आप सबसे से विदा लेती हूँ। धन्यवाद और कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ और निरोगी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।